चलिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन में किस तरीके से हमें करना है, तो इसमें देखिए कह रहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल इसका हमें गुणनखंड ज्ञात कर देना है। तो इसका गुणा इसके साथ करिए तो 12 एक नम 12। ठीक है, अब 12 लिखते नहीं है, बस साइड में कहीं पर हिंट के लिए लिख लीजिए यहाँ पर 12। ठीक है, अब 12 को कुछ ऐसा तोड़ना है, यहाँ पर प्लस है ना, तो जोड़े तो 7 हो जाए। ठीक है, और गुणा करें तो ये 12 हो जाए। तो जिनको पता होगा वो कहेंगे कि 4 तिहाई 12, जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, गुणा करेंगे फिर से 12 हो जाएगा। ठीक, अब इसको करेंगे कैसे, तो लिखेंगे कि ये 12x का स्क्वायर फिर माइनस बड़ा पहले तो 4x फिर ये वाला प्लस फिर ये वाला 3x फिर ये प्लस का 1, ऐसे करेंगे। ब्रैकेट्स पहले माइनस है ना, तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा जब ब्रैकेट हटाएंगे। तो 12x का स्क्वायर माइनस में 4x फिर माइनस में 3x प्लस में 1, ऐसे हो जाएगा। 4 3 12, 4 यहाँ भी है, तो 4 जब है तो उसको कॉमन ले लेते हैं। x यहाँ भी, x यहाँ भी, x भी कॉमन ले लेते हैं। तो बचेगा क्या, तो 4 तिहाई 12, 3 बचेगा। यहाँ पर 2 बार x है ना, एक एक x हमने कॉमन लिया है, तो यहाँ पर 2 बार x है तो ये x भी बच जाएगा। फिर यहाँ पर 4x पूरा कॉमन में आ गया, तो कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर 1 बचा। यहाँ से माइनस का 1 कॉमन कर लेते हैं, तो ये 3x फिर ये वाला 1। ठीक है, अब ये क्या है, ब्रैकेट्स पहले माइनस है, तो ये वाला जब अंदर आएगा तो बदल जाएगा। ठीक है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा ऐसे। अब ये और 1 से तो 4x माइनस का 1 और 3x माइनस का 1, और ये यहाँ पर सिंपल सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए सिंपल इसका गुणा इसके साथ तो हो जाएगा 6। अब प्लस है मतलब कि ये जोड़े तो ये 7 आ जाए, गुणा करें तो ये 6 आना चाहिए। तो 6 एकनम 6। ठीक, जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा और गुणा करेंगे तो 6 एकनम 6 ही रह जाएगा ये। तो लिखेंगे कि 2x का स्क्वायर प्लस में 6x और ये 1, तो यहाँ पर प्लस 1, तो 1x या फिर केवल x, दोनों एक ही चीज़ है, और यहाँ पर 3। अब कॉमन लीजिए तो 2 एकनम 2 और 2 तिया 6। ठीक है, दोनों में 2 मिल जाएगा, तो 2 यहाँ पर भी x यहाँ पर भी x, तो ये x भी कॉमन, ओह सॉरी, इस तरीके से। तो यहाँ पर 2 बार x है तो 1 बार x आ जाएगा। 2 तिया 6, तो 3 यहाँ पर बच जाएगा, तो यहाँ पर बीच में प्लस और ये 3, और यहाँ से कुछ नहीं तो 1 कॉमन कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस में 3, ये और एक साथ तो 2x प्लस में 1 और x प्लस में 3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए अब अगला करते हैं। तो 6 36। अब 36 को कुछ ऐसा तोड़ना है ताकि घटाएं तो 5 आ जाए। तो 12 तिया 36, तो नहीं हो जाएगा, 9 चौका 36, 9 चौका 36, घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 36 आ जा रहा है। तो लिखेंगे 6x का स्क्वायर प्लस में 9 पहले 9x फिर ये वाला माइनस का 4x माइनस का 6। तो इसमें से देखिए तो 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9। ठीक है, दोनों में 3 3 मिल रहा है, तो 3 यहाँ पर ले लेंगे, और x भी तो मिल रहा है ना, तो गुणे में x भी कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इधर उधर है तो गुणा में आगे रहे चाहे पीछे रहे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जगह नहीं था तो हमने कर दिया है। तो 3 तो कॉमन हो गया, तो बचेगा 3 दूना 6, 2 बचा। फिर x भी 1 यहाँ पर कॉमन में आ चुका है, तो 1 बार x बचा। फिर ये 3 त्रिका 9, तो 3 बचा यहाँ से। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 दूना 4 तो 2x और 2 तिया 6, तो 3 बच जाएगा। ठीक है, ये माइनस, ब्रैकेट्स पहले माइनस है तो ये वाला चिन्ह माइनस है, तो अंदर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये और एक साथ। तो x और गुणे 3 तो हो जाएगा 3x, फिर ये वाला माइनस का 2, फिर इन दोनों में से कौन 1 उतार लेते हैं, तो 2x प्लस में 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सिंपल सा। यहाँ पर देखिए 3 चौका 12। ठीक है, अब 12 को कुछ ऐसा तोड़ना है कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है,
एक आए तो 4 3 12, ये तो बहुत आसान था। तो 3x का स्क्वायर माइनस में, अब ये बड़ा वाला 4x, फिर ये माइनस, फिर ये छोटा वाला 3x ब्रैकेट बंद, फिर माइनस का ये 4। तो 3x का स्क्वायर माइनस में ये 4x प्लस में 3x माइनस का ये 4। तो 3 तो कॉमन हो नहीं सकता, x कॉमन हो जाएगा, तो x कॉमन कर लेते हैं। तो 2 बार x से तो 1 बच जाएगा, यहाँ पर 4 बच जाएगा, फिर यहाँ से भी। तो अब ये 3 भी तो रहेगा ना, क्योंकि 3 भी तो कॉमन नहीं हो सकता है, एक कॉमन कर लेते हैं। तो 3x और ये वाला 4, ब्रैकेट्स पहले प्लस है तो ये चिन्ह अंदर आएगा तो कोई बदलाव नहीं होगा, ये और एक साथ, तो x प्लस में 1 और फिर ये 3x माइनस का 4, और ये सिंपल सा आपका